हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्टे कर रहे होंगे और कोरोना से फाइट कर रहे होंगे। कोरोना को हराना है तो घर में बैठना ही होगा, लेकिन घर में बैठने के साथ साथ बच्चों आपकी स्टडी भी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो कंटिन्यू करने के लिए आपको ऑनलाइन मेथड अपनाना होगा। और YouTube पे मेरा चैनल यदि आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल आपने स्विच किया है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नॉलेजफुल है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग आज के वीडियो में स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप का सिस्टम है? तो जी हाँ, हमारे बॉडी में एक विशेष प्रकार का सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन सिस्टम है जो फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए बना है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और दूसरा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बच्चों, तो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या रोल है? व्हाट आर द रोल of digestive glands in digestion of food material? तो इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। वो कौन कौन से ग्लैंड हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जुड़े होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो उसका हम लोग नाम जान लें। तो बच्चों माउथ में, यानी आप कह सकते हैं हमारे बगल कैविटी के अंदर एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, और इसकी संख्या केवल एक नहीं होती है, ये 3 पेयर होती है। ठीक है बच्चों, तो सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है? सैलिवरी ग्लैंड, द मेन फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज टू सीक्रेट saliva, and saliva contains a special type of enzymes known as ptyalin. Ptyalin helps to digest the starch which is found in the food materials. ठीक है बच्चों, उसी तरह से दूसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड है आपको पता है? तो दूसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। Gastric glands are found in our stomach, and gastric glands secretes gastric juice. In gastric juice there are certain enzymes which are found for digestion of protein. That enzymes are known as pepsinogen. Pepsinogen is inactive enzyme, but it is activated by the HCl, and पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है और बगल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है, लेकिन कंप्लीटली स्टार्च बगल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ओनली 30% स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक के इनर वॉल में पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी के अंदर पाई जाती है।
इसके बाद जो ग्लैंड है वो लीवर है। हमारे बॉडी के अंदर लीवर पाया जाता है। लीवर, एज यू नो, लीवर इज द largest gland of our body and the main function of liver is to secrete bile juice in concerned with digestive system। वैसे लीवर का बहुत फंक्शन है। ये लीवर कोई एक काम नहीं करता है, बहुत सारा फंक्शन पता होगा। बाइल जूस कैसा होता है, ये टेस्ट में बीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक कौन कौन सा ग्लैंड जान लिए? हम लोगों ने जाना सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा क्या जाना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तीसरा क्या जाना लीवर, और चौथा जो ग्लैंड है उसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, और ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इंटेस्टाइन ग्लैंड जो है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है, ये भी खास तरह का एंजाइम सिक्रेट करता है, और उसके सिक्रेशन को हम सक्सेस इंटेरिकस के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है उसे हम पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। आपने भी पैनक्रियाज का नाम ज़रूर सुना होगा। पैनक्रियाज एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे और डिओडेनम के साथ जुड़ा होता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और पैनक्रियाज में खास तरह का एंजाइम्स भी पाया जाता है जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स क्या पचाते हैं। फ़िलहाल हम लोग आज के वीडियो में जान लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ से बना है। तो बच्चों, हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिशन करने के लिए एक ख़ास तरह का सिस्टम दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और यह डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मैंने आपको अभी बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दूसरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, मैंने आपको अभी बतलाया। फर्स्ट मैंने लिखा सैलिवरी ग्लैंड, आप इसको नोट करते रहिए। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, इसको एस ठीक से बना लें। दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है बच्चों। थर्ड कौन सा है, आप नोट कर लो। थर्ड है पैनक्रियाज, ही लिख लो आप। थर्ड क्या है, पैनक्रियाज, जो कि स्टमक के नीचे होता है। फोर्थ सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, हम लोग लोकेशन भी यहाँ इंडिकेट कर दें तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे हम लोग उस ऑर्गन के। सैलिवरी ग्लैंड इज फाउंड इन बकल कैविटी, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज फाउंड इन स्टमक, ठीक है। पैनक्रियाज आप लिख दो बिलो स्टमक, बिलो स्टमक। फोर्थ कौन सा ग्लैंड है, लीवर। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है इंटेस्टाइनल जूस। फिफ्थ क्या है, इंटेस्टाइनल
ग्लैंड्स, ये कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन में भाग लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। तो ये सारे के सारे ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। और ये क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डाइजेस्टिव ग्लैंड तो हम लोग जान गए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स which secretes digestive juice, and that juice helps in digestion of food materials. But what is alimentary canal? Alimentary canal is a pipe like structure. बच्चों ये क्या है? It is a pipe like structure. It is a tube like structure. It is a tube or pipe like structure. It is a tube or pipe like structure in which food material is digested, in which food materials are digested. अब बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है। मैंने यहाँ लिख दिया DS, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकेंड वन इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। अब आप पूछोगे डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? तो डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? ये फूड मटेरियल्स को हमारे बॉडी के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड मटेरियल को क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर इन विच फूड मटेरियल्स आर डाइजेस्टेड। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके बारे में एक आइडिया बना लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, और उस डाइजेशन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है और हमें ढेर सारी एनर्जी प्राप्त होती है। तो जब तक हम फूड का डाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हमारे बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होगा, तब तक हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसलिए फूड का डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग ऑर्गन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जहां डाइजेशन का काम होता है। तो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम इन विच फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड टू गेट एनर्जी या टू रिलीज एनर्जी। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। ये इतना आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे और इसके अलग अलग पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे। आपको मैंने अभी अभी बतलाया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो आपने जान लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का हम लोगों ने लिस्ट यहाँ बना के रखा है, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है तो आपको बता दें बच्चों कि एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन द फॉर्म ऑफ एनस। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल
इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो पहला पार्ट क्या है बच्चों, माउथ, और सबसे लास्ट पार्ट क्या है, एनस। तो आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल starts from mouth and ends in the form of anus. Okay, now concentrate the different parts of the alimentary canal. These are the different parts of the alimentary canal. First one is mouth, second one is buccal cavity, third one is pharynx, fourth one is esophagus, fifth one is a stomach, sixth one is a small intestine. यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डियोडेनम, सेकंड वन इज इलियम एंड द थर्ड पार्ट इज जेजुनम। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट आता है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और इस इंटेस्टाइन का, इस पाइप का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा अधिक होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। देयर आर 3 पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट वन इज सीकम, सेकंड वन इज कोलोन, थर्ड वन इज रेक्टम, एंड रेक्टम opens outside the body in the form of anus. So we can say that alimentary canal is a pipe-like or tube-like structure which starts from mouth and ends in the form of anus. तो इस एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पार्ट्स हैं, और इन अलग अलग पार्ट्स में फूड मटेरियल जो है वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसका मतलब कि फूड पाइप के अंदर जब भी हम लोग फूड को माउथ से इनगल्फ करते हैं, माउथ से लेते हैं और उसको मास्टिकेट करते हैं, उसकी कटिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, तो ग्राइंडिंग करने के बाद सलाइवा के साथ मिलकर उसका डाइजेशन होता है। फिर वो धीरे धीरे आगे डाइजेस्ट होकर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज होता जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं फूड के या इनडाइजेस्टेड पार्ट हैं फूड के, वो फीकल मैटर के रूप में या फीसिस के रूप में हम लोग शरीर से बाहर रिलीज़ करते हैं। तो बच्चों, आप इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, और नोट करके इसे आप याद कर लें। और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अभी जस्ट स्विच करके देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।